इस आशु नवरात्रि में हम लोग राम कथा में पशु पक्षी भक्त की चर्चा करेंगे। इस बार पशु पक्षी ये अनछुए प्रसंग है, चर्चा तो होती है लेकिन उस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं जाता। एक बात लेकिन ध्यान देने की बात, रामचरितमानस में अन्य सभी पशु पक्षी की चर्चा है, पर गिलहरी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में नहीं है। गिद्ध जटायु की चर्चा नहीं है, गिद्ध संपाति की चर्चा है, काक भुसुंडी की चर्चा है, पक्षीराज गरुड़ की चर्चा है। राम कथा तो बहुत लोगों ने कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों को हम सबसे अच्छा कथावाचक कह सकते हैं। अन्य कथावाचक भी अच्छे हैं, पर डोगरे जी महाराज और दूसरा राम किंकर जी महाराज, उनकी बात ही अलग है। डोगरे जी महाराज तपस्वी आदमी, 7 दिन गंगा जल पीकर राम कथा कहते थे, 1 पैसा कथा का नहीं लेते। उनको स्वाभाविक रूप से जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो चढ़ावा आता था वहीं के सामाजिक कार्य के लिए छोड़ देते। राम किंकर जी महाराज डोगरे जी महाराज की तरह तपस्वी स्तर के तो नहीं थे, पर बुद्धिमत्ता और विचारशीलता में उनके कोई दाएं बाएं नहीं ठहरता। वे बिरला परिवार के भी गुरु थे। हरिद्वार के परमार्थ आश्रम में उन्होंने कई बार कथा कही, हमारे मित्र भी उनको सुनने जाते थे। शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ परिजन भी जाते थे और उनके साथ कभी कभी परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिस पंडित श्री राम शर्माचार्य भी उनकी कथा को सुनने परमार्थ आश्रम जाते थे। गुरुदेव बोलते थे नहीं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम भी चलेंगे सुनने के लिए। राम किंकर जी महाराज एक चौपाई उठाते थे, इतनी गूढ़ और गंभीर व्याख्या करते थे कि वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। कुर्सी पर बैठ जाते थे, ना कोई बाजा, ना कोई संगीत, ना कोई आडंबर। एक चौपाई की व्याख्या 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक भी सुनाते रहते। कई प्रसंग सुनाते थे पर उसी चौपाई के इर्द गिर्द रहते। उनमें कह सकते कि इतनी क्षमता थी कि 2 घंटे फ्लॉलेस, बिना किसी गलती के, बिना किसी अवरोध के और बिना किसी रिपीटेशन के परफेक्ट बोलते थे राम किंकर जी महाराज। एक चौपाई जब बोलते थे तो पूरा भारतीय कह सकते वांग्मय उससे गुथ जाता। उसमें वेद भी बोलते थे, उपनिषद भी बोलते थे, पुराण भी बोलते थे, भागवत भी बोलते थे, भगवत गीता भी बोलते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के हर पुस्तक को वो बोलते थे। चौपाई के समानार्थी चाहे विनय पत्रिका हो, दोहावली हो, कवितावली हो, गीतावली हो, वैराग संदीपनी हो, बरबे रामायण हो, रामलला नेचू, सभी को वो कोट करते थे। गोस्वामी जी के द्वारा रचित सारे जो उनकी पुस्तकें हैं, एक एक चीज एक चौपाई के इर्द गिर्द जो रेफरेंस होता था, जो समानार्थी होता था, उस अंश को वो दोहराते थे, बताते थे। और भी अच्छे कथावाचक हैं आज के डेट में, पर उन दोनों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पर किसी कथावाचक से राम कथा में पशु पक्षी भक्त के बारे में नहीं सुना गया अब तक। राम किंकर जी महाराज ने ज्ञान दीपक के प्रसंग की कथा कही है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली बार किए थे, लेकिन जिस पर चर्चा हम लोग भी पहले कर चुके। पर पशु पक्षी भक्त के बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, विशेष ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस करके, उस पर कंसंट्रेट होकर के कभी नहीं कहा। रामायण के अनछुए प्रसंग में इस बार हम लोग पशु पक्षी भक्त के बारे में सुनकर वो कैसे मुक्त हो गए, ये जानकर हम लोग भी अपने जीवन की दिशा धारा का निर्धारण कर सकते हैं, दिशा धारा को निर्धारित कर सकते हैं। तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं ना, जिस शरीर से रामचरण की गति हो, रामचरण में प्रेम हो, उसी को ज्ञानी लोग आदर करते हैं। जिसकी राम के चरणों में भक्ति है, ज्ञानी लोग उसको सम्मान देते हैं। चाहे वह कीट हो, पतंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, वानर हो। भगवान शंकर वानर बनकर आए, रुद्रावतार हनुमान जी है, हंस बन के कथा सुनने गए। ये भी प्रसंग की चर्चा मिलती है कि राक्षसी माया त्याग करके देखो मैं हिरण बनूंगा और भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, हिरण के रूप में मारीच की चर्चा मिलती है। वैसे हनुमान जी पशु तो नहीं है, लेकिन पशु शरीर को धारण उन्होंने किया, पशु होकर भी लेकिन ज्ञानी है। हालांकि आप कर्नाटक के आसपास जाएंगे, वहाँ आसपास बानर प्रजाति है, पर वह पशु की तरह नहीं है, पशु का संस्कार उनमें नहीं है उस बानर में। अभी भी अफ्रीका के जंगल में आप जाएंगे, लोग रहते हैं तो मनुष्य, पर पशु जैसा जीवन जीते। उसी तरह है तो बानर, लेकिन पशु जैसा जीवन जो कर्नाटक के पहाड़ियों में है, वो बानर जाति के हैं, लेकिन वानर है नहीं, पशु है नहीं। तो पशु जैसा शरीर होते हुए पशु जैसा जीवन नहीं जीते।